बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप ज़रा ये मनाजर देखिए, आप नेतन्याहू की सिर्फ शक्ल देखिए, आप उसकी हालत देखिए क्या हुई है। अभी ये नहीं पता कि ये बंदा रियल है नहीं है। अब तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इस पर कह रहे हैं। खैर, इस चीज़ को भाई रखें, अगर नेतन्याहू पहुंचा है डिमोना के उस साइड पर जिसको कल रात को ईरान ने उड़ाया है, और ये अब तक का सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि 2 मिसाइल आए और दोनों इंटरसेप्ट नहीं हुए। डिफेंस सिस्टम तो हो गया फेल, उस पर तो पूरे वर्ल्ड में हो रही है लहर। लेकिन आप सिर्फ नेतन्याहू की बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको नजर आएगा उसके चेहरे पर जो खौफ है। आपने आज तक नेतन्याहू को इतना खौफ ज़्यादा नहीं देखा होगा। उसकी रीजन क्या है? ईरान ने अभी डिमोना की न्यूक्लियर वो साइट जहां पर अटैक करने के बाद रेडिएशन निकलेगी उस पर अटैक नहीं किया। उन्होंने जहां अटैक किया है उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर हम यहां पर अटैक कर सकते तो यहां पर भी कर सकते हैं। दोबारा तुम लोगों ने अटैक किया ना हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी या किसी पर, तो हम सीधा वहां अटैक करेंगे, उसमें से फिर रेडिएशन निकलेगी, फिर लोगों के साथ क्या होगा ये तुम देख लो। और इस सूरत हाल के अंदर ईरान ने अभी जाहिर सी बात है एक धमकी दी है। लेकिन इस सूरत हाल में नेतन्याहू के पैरों तले जमीन निकली, क्योंकि ये जंग अब इसराइल के लिए उल्टी पड़ गई है। अब जो प्लान इसराइल ने इन पर रखा था वो प्लान उलटकर इन पर आ गया, और नेतन्याहू परेशान है क्योंकि इस जंग को वो घसीट कर लेकर जा रहा है। उसके पीछे जो ताकतें हैं वो करें, इसराइल पूरा इस जंग के खिलाफ है। कल पूरे इसराइल में ये बात डिस्कस हो रही थी। वो कह रहे थे कि हमें इन्होंने कहा था कि ईरान के लॉन्चर्स तबाह कर दिए, ईरान की मिसाइल कैपेसिटी तकरीबन 80% हमने पहले हफ्ते में तबाह कर दी थी, और उसके बाद उनके पास सिर्फ पहले उन्होंने कहा 8% रह गया, फिर अब ये करते करते कह रहे 2-3% रह गए। उन्होंने कहा जिनका 2-3% हो वो इस तरह के अटैक करते हैं, और तुम लोगों ने कहा था हम ईरान के हर तरह के मिसाइलों को रोकेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे। ये हाल है। नेतन्याहू दुनिया को क्या कहते हैं कि यानी वो पैगाम दे रहा है कि भाई मैं जिंदा हूं, तो मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं यूरोप समेत सबको कि आओ मेरे साथ मिलकर लड़ो। कहता है कि देखो अब ईरान हम पर कहां पर अटैक कर रहा है, तो आओ सारे मिलकर लड़ो अब ईरान के खिलाफ। मैं सब कंट्रीज को कह रहा हूं कि मेरा साथ दो, अब हम सब मिलकर ईरान पर अटैक करें। आप इमेजिन करें कि ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है कि अब ये सबको कह रहा है कि आओ मेरे साथ मिलकर अटैक करो, और अटैक करने के साथ अब ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसमें मेरा साथ दो, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, और आओ मेरे साथ। आपको याद है अभी रिसेंटली उसने तकरीबन 7-8 दफा कहा कि मैं जिंदा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कुछ। गड़बड़ तो चल रही है, लेकिन आपने एक चीज और करनी है जो बड़ी परेशान कर देने वाली है। वर्ल्ड इस वक्त किस पर फोकस कर रहा है? वर्ल्ड फोकस कर रहा है अपनाए हॉर्मस पर, ट्रम्प की जो धमकी है तेल की कीमतों पर। वर्ल्ड फोकस कर रहा है कि चंद घंटों के बाद की स्टॉक मार्केट की सूरत हाल क्या होगी, इन्वेस्टर्स का रिएक्शन क्या होगा ट्रम्प की इस बात पर मार्केट ओपन होते साथ ही, क्या सूरत हाल होगी, क्या मामला होगा जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड पूरा ये देख रहा है कि कौन सा स्टॉक गिरेगा, कौन सा स्टॉक बाय करेंगे, तेल की कीमत ऊपर जाएगी। दुनिया के अंदर बड़े बड़े फॉरेक्स ट्रेडिंग में हर जगह पर बैठे हुए हैं लोग, वो कह रहे हैं कि हम कैसे इसको ट्रेड करें, क्योंकि एक न्यूज़ सारे टेक्निकल एनालिसिस को आगे पीछे कर देती। पूरा वर्ल्ड इस वक्त अजीब वॉलेटाइल बहरान का शिकार है। अब एक चीज़ गौर करें, ये जो डिमोना पर अटैक हुआ है, यूजुअली जब अटैक होता है किसी भी जगह पर तो इसराइल वहां जाने नहीं देता किसी को। आपने एक चीज गौर की है कि इतने मनाजिर आ रहे हैं, ये वीडियोस, नेतन्याहू वहां पर जा रहा है। आप गौर करें ये एरियल फुटेज सब कुछ दिखाया जा रहा है। क्यों? बाकी जगहों पर मिलिट्री पर नहीं वो जाने दे रहे, और बहुत सारी जगहों पर भी जाने नहीं देते। बेइज्जती तो हो रही है, आप ये देख रहे हैं ना, पूरा वर्ल्ड बेइज्जती कर रहा है कि नेतन्याहू की जंग थी, तबाहकुन थी उसने। लेकिन उसके पीछे कोई कहानी छुपी हुई है। कहानी ये है कि अब डिमोना की साइड पर जब आ गया है तो अब इनको ये लग रहा है कि सैमसन ऑप्शन का वक्त आ गया है। अब ये सैमसन ऑप्शन आप सब जानते हैं, ये वो ऑप्शन है जिसमें इजराइल ये समझता है कि अगर दो चीज़ों में से कोई भी चीज़ हमारी तबाह होने की कोशिश की तो हम पूरी दुनिया में एटमी हमला कर देंगे और सब तबाह कर देंगे। अभी तक इसराइल ने ये नहीं कहा कि हमारा एटमी यानी न्यूक्लियर पूरे का पूरा सिस्टम तबाह है, क्योंकि वो दुनिया में ये कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर अटैक करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम ताकत, उन्हें डिक्लेयर ही नहीं किया। ट्रम्प ने कहा था ना रिसेंटली कि न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। ट्रम्प को ये कहना चाहिए था उनके पास वो है नहीं, वो करेंगे क्या से, जबकि वो अनडिक्लेयर है।
यहाँ मसला ये है कि ये सैमसन ऑप्शन की तरफ मामला जा रहा है। वो दो ऑप्शन ये हैं कि अगर हमारी एटमी ताकत को चैलेंज किया गया तो हम दुनिया में एटमी हमला कर दें, या उसके बाद इसराइल के वजूद को खतरा हुआ तो हम पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे अपने साथ। सैमसन की ये ऑप्शन है। सैमसन ऑप्शन इसको कहते हैं कि खुद भी मरेंगे और सबको ले डूबेंगे। हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको साथ ले डूबेंगे, ये वाली ऐसा सूरत है। अब वो दुनिया के अंदर क्या कर रहा है? वो दुनिया को ये बता रहा है कि देखो हमारे साथ ये मामला हो रहा है, अब आप हमारा साथ दो। आज उसने सबको कहा है ना कि अब हमारा साथ दो, लेकिन साथ ना देने की सूरत में फिर हमारे वजूद को अब खतरा हो गया, क्योंकि अब ईरान का कोई मिसाइल रुक नहीं रहा, हमारी डिमोना साइट, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, सब चीज़ों को हिट हो रहा है। तो फिर हम अपनी आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे और ये मामला एटमी जंग की तरफ जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास जितने वो मिसाइल इस्तेमाल कर सकते थे या स्ट्राइक कर सकते उन्होंने कर लिए। देखिए F-35 उनका हिट हो रहा है, F-16 3 इजराइल के हिट हो चुके हैं, F-15 उन्होंने हिट कर दिए, 3 अमेरिका के पहले ही गिर चुके हैं, फिर एक ताज़ा भी हिट किया है उन्होंने। तो अब इस सूरत हाल के अंदर ट्रम्प कह रहा है मैं स्ट्रेट ऑफ हार्मस के लिए 48 घंटे की डेडलाइन है, जो चंद घंटे के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। ट्रम्प अपना नुकसान नहीं है, उसको पता है। वो स्ट्रेट ऑफ हार्मस खुलवाने की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करना चाहता है ईरान का, कि मैं पावर प्लांट पर हमला करूंगा ताकि जवाबी कार्रवाई गल्फ कंट्रीज के खिलाफ हो और मेरी मर्जी के मामला मैं फिर उनको कह सकूँ देखो जंग छिड़ी है, सारा कुछ है। इसमें कौन सी लॉजिक है? इनसे पूछा जाए कि आप एक काम करें ना, आप जाकर बिजली घरों को तबाह करें, जिससे ईरान के लोगों को बिजली मिल जाए। तुम तो कहते हो उसकी आज़ादी है, ये जो पावर प्लांट है ये कोई मिलिट्री का थोड़ी है, ये तो आम आवाम को वहाँ से बिजली मिलती है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपनी फौज को भेजो और नेवी को भेजो, जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुला जाओ, वहाँ जाकर ईरान से लड़ लो, वो समुद्रों में जाकर लड़ाई कर लो। ईरान ने कहा है ना कि आज आप अटैक करेंगे, हम पूरे का पूरा क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम तबाही मचा देंगे, पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा देंगे। और उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह तबाही कर देंगे, अमेरिका की सारी कंपनीज उड़ा देंगे, रीजन के अंदर जहाँ जहाँ बेसिस जिन्होंने दिए उनके हेडक्वार्टर्स, ये वो फलाना जहाँ अमेरिका की कंपनीज हैं या पावर प्लांट है या बिजली है, पानी है, सब उड़ा देंगे। आप ये बात बताएं कि आप समंदरों में जाकर क्यों नहीं ईरान से लड़ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवाने के लिए? ये क्या बात है? क्या पावर प्लांट तबाह? कौन आपको कह रहा है? इजराइल आपको कह रहा है कि ठीक है अब सारे फिर जंग में कूदेंगे, सारे तबाह होंगे। भाई आप में इतनी ताकत है, आप जाएं और जाकर ईरान के साथ पानियों में लड़ें। तुम बिजली घर तबाह करो, अगले तुम्हारे बिजली घर तबाह करेंगे, वो इसराइल समेत हर जगह पूरी दुनिया में ब्लैकआउट होगा, फिर क्या करोगे? यहाँ पर मर्द बनने की जरूरत है। मर्द बनो, जिगरा दिखाओ और अपने जहाज भेजो अपना हॉर्मस में, वहां जाकर ईरान ने चैलेंज किया था ना कि यहाँ पर आओ, वहां जाकर क्यों नहीं लड़ते? अपने तमाम बहरी बेड़े जो तुमने रखे हुए वो कहाँ पर हैं? वो जाकर क्यों नहीं खुलवा पा रहे? यानी तुम्हारे बकौल उस पर 90 तैयारे हैं, तो जाओ जाकर वहां पर लड़ाई करो, वहां से खड़े हो जाओ, अपनी फौज ले जाओ, अपनी नेवी ले जाओ और हर आने जाने वाले शिप को कहो कि यहाँ से तुम गुजर सकते हो, मेरी यहाँ पर नेवी खड़ी है, मैं यहाँ से आपको निकाल के दिखाऊंगा, वॉरशिप लेकर जाओ। अब ट्रंप अपना हॉर्मस खुलवाने की बजाय ऐसी जगह लड़ाई कर रहा है। देखिए आज बरतानिया ने डिसमिस कर दिया क्लेम, उन्होंने कहा डियागो गार्सिया पर जो इन्होंने अटैक किया ना, जिन्होंने कहा ईरान ने किया, ईरान ने कहा हमने नहीं किया, अमेरिका इसराइल ने खुद किया है। तो उस पर इसराइल ने यूरोप को कहा कि अगला नंबर पेरिस का है, लंदन का है, फलाने का है, ये है वो। उन्होंने कहा जी डिसमिस कर दिया, ईरान ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहा। अब ट्रंप अपना हॉर्मस खुलवाने की बजाय ईरान के अंदर डैमेज कर रहा है ताकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई करे और यूरोप को जो जाने वाली तेल की सप्लाई है वो भी रुक जाए, और जाहिर सी बात है सूरत हाल में बड़ी तबाही होगी। ट्रंप असल में एक तीर से कई शिकार कर रहा है। गल्फ कंट्रीज के अंदर वो एक जंग लेकर आ गया है, ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा तो जहाँ पर अड्डे हैं जाहिर सी बात है यूरोप को भी तेल रुकेगा, महंगाई होगी, पूरा वर्ल्ड तबाह होगा। अब बताएं कि इस पूरे खेल के अंदर आपको क्या करना? दुनिया का कोई भी मुल्क ये हरकतें कभी करता? यानी आप जाकर सिविलियन एरियाज को तबाह करें, बिजली वहां चली जाए। ओमान के वजीर खारजा ने भी यही बात की थी ना, जिन्होंने मुज़ाकरात के अंदर पार्टिसिपेट ओमान कर रहे हैं कि भाई ईरान हमले नहीं कर रहा, ईरान तो बदले ले रहा है, हमले तो वहां से हो रहे हैं जहां पर अड्डे। मसला सारा ये है कि ट्रंप की कोशिश है कि किसी तरह पूरे का पूरा खित्ता जंग में कूदे। उन्होंने कहा था इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवाने का, इन्होंने नहीं खुलवाया। उन्होंने नेटो को कहा, उन्होंने इनकार किया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सबको कहा, सबने इनकार किया। तो ईरान असल में इनको ये कह रहा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर एक लड़ाई का मामला है, तो आप एक काम करें, आप ईरान से जाकर लड़ें, आप समंदरों में लड़ें, आप उसके बिजली घरों को क्यों तबाह करें, आप उसकी गैस फील्ड को क्यों तबाह कर रहे हैं? और सबसे बड़ा मसला ये है
कि अब इस सारी सूरत हाल में वो चाहते हैं कि पूरे का पूरा खित्ता इस जंग में कूदे। बहरहाल अब अगले कुछ अरसे के अंदर आप हालात देखेंगे, जो हालात इस वक्त होने के लिए जा रहे हैं ये वाकई बड़े तबाहकुन हालात हैं। और हम अगर इन हालातों को देखेंगे तो हमें एक बात अच्छी तरह समझ आएगी कि आने वाला जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा तबाहकुन होने जा रहा है, इतना ज़्यादा तबाहकुन होने जा रहा है कि आप अपने आप को हम सब तैयार कर लें, एक बड़ी जंग सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।